नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन गुरुकुल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम सब जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क सर्किट, ये सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। सर्किट जो ये सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर आपको नेटवर्क पता है तभी आपके ब्रांच से, जैसे कुछ सब्जेक्ट का हम नाम लेते हैं, जैसे अगर हम नाम लेते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसको पढ़ने के लिए भी, उसकी स्टडी करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है? नेटवर्क। मतलब आप जिस ब्रांच में ईसी, ईएनटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं यहां पर रिलेटेड टू सर्किट एंड कम्युनिकेशन। तो वहां पर अगर आपको नेटवर्क आता है, नेटवर्क सब्जेक्ट आता है, तभी आप सब कुछ क्या कर सकते हैं, उस सारे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम आपके ब्रांच की बात करें, आपके ब्रांच में अगर कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं तो उसमें से नेटवर्क एंड इट्स सर्किट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये हमारी प्रोफाइल है जो आपके बिलीफ के लिए जरूरी है, जहां से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है आप जिस पे पढ़ रहे हैं, आपको क्या, आपको डिलीवरी मिल सकती है, आपका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, तो आप यहां पर देख लीजिए। ठीक है, आगे हम सब बढ़ते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए ये सब्जेक्ट है सर्किट एंड नेटवर्क्स आर नेटवर्क एनालिसिस, इससे कई नाम होते हैं। तो सर्किट एंड नेटवर्क्स, और आपके जो मेन एग्जाम में ये सब्जेक्ट जब आएगा, जो कोड होगा वो कोड क्या होगा? 313325। ये आपके क्वेश्चन पेपर पे छपा होगा। मतलब जो बच्चे इसमें, अगर आपको ईयर बैक है या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी फ्रेशर हैं, तो इस सब्जेक्ट के लिए, इस कोड वाले सब्जेक्ट के लिए हम सब कुछ क्या क्या देखने वाले हैं? हम सिलेबस देखने वाले हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कैसे देखने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न देखने वाले हैं, और साथ ही साथ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलर कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ में हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सब कुछ हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सब यहां पर सबसे पहले एग्जामिनेशन जो स्कीम है इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आप देखें तो यहां पर एग्जामिनेशन जो स्कीम है ये आपको देख रहे हैं, एक थियरी और एक प्रैक्टिकल पार्ट में डिवाइडेड है। यहां पर थियरी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या थियरी में है, थोड़ा देखिए आप। थियरी में आपके पास दो सेक्शन है, एक होता है आपका इंटरनल सेक्शन जो एग्जाम आपके कॉलेज में होता है, एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन जो एग्जाम एमएसबीटी कराता है, जिसको आप बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। तो इंटरनल सेक्शन में आपके पास दो टेस्ट होंगे, और यहां पर जो 30 मार्क्स लिखा गया है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम यहां पर बात करें, जो 30 मार्क्स लिखा गया है, दो टेस्ट, दोनों ही टेस्ट 30 मार्क्स के होंगे। और अगर आप 30 में से मान लेते हैं आउट ले आते हैं, तो आपको टोटल मार्क्स जो मिलेगा वो 30 मिलेगा। ये बात समझ में आ रहे हैं? और कुछ हमारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, वो सोच सकते हैं सर हम एक ही एग्जाम में 30 ले आ ले, दूसरा देने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना है, जितने असेसमेंट होंगे उसका एवरेज लिया जाएगा। मान लेते हैं आपने क्या किया, फर्स्ट असेसमेंट में आपने आउट ले आए, और सेकेंड में आपने अटेम्प्ट नहीं किया, 0 आया, तो आपको जो इंटरनल मार्क्स अलॉटमेंट होगा वो 15 मार्क्स ही होगा। वो कितना होगा? 15 मार्क्स, ना कि आपको 30 मार्क्स मिलेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए दोनों ही एग्जाम में आपको अपियर होना पड़ेगा। और अच्छा, आपके फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड असेसमेंट में क्या सिलेबस हो सकता है वो हम सब जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तब कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक्सटर्नल असेसमेंट। अब यहां पर देखिए, एक्सटर्नल असेसमेंट आपके पास 70 मार्क्स का होता है, और इसमें से 70 मार्क्स आप फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट होने के बाद, ये दोनों एग्जाम के बाद आपका जो पासिंग मार्क्स है मिनिमम वो 40 मार्क्स है। कितना है वो? 40 मार्क्स। आपको 40 मार्क्स ले आने पड़ेंगे। अच्छा, वो 40 मार्क्स मान लेते हैं कोई बच्चा जस्ट पास होना चाहता है, तो अगर आपने इंटरनल में 30 मार्क्स ले आए हैं तो एक्सटर्नल में बस 10 मार्क्स स्कोर करेंगे, आप पास हो जाएंगे। इसलिए इंटरनल वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इंटरनल वेरी, अगर इंटरनल में आपका 30 है तो 10 मार्क्स ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और जो बच्चे मोर देन 60% ले आना चाहते हैं, अगर आपने इंटरनल में 30% ले आए हैं, रिमेनिंग मार्क्स आपको 7 आउट ऑफ 70, मान लीजिए यहां पर आप 50% भी अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 30 प्लस 35 आपको देखिए 50%, 65 हो गया कि नहीं? मोर देन 60%। तो कितना इजी है। अच्छा, यहां पर एक बात और बताते हैं, इंटरनल मार्क्स में अगर आप गलती से 0 लाते हैं तो एक्सटर्नल में आपको 40 पूरा ले आना पड़ेगा पास होने के लिए।
आउट ऑफ 100 बस एग्जामिनर का एक ही मोटो है, आपको 40 लाना है, चाहे आप इंटरनल से लाएं चाहे एक्सटर्नल से लाएं चाहे दोनों को मिला के ले आए। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका थियरी असेसमेंट। वहीं पर अगर हम बात करें प्रैक्टिकल असेसमेंट, प्रैक्टिकल असेसमेंट में देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कहां पर डिवाइड है ये देखिए, यहां पर पहला क्या है, ये इंटरनल, यहां पर जो आपका इंटरनल टेस्ट होता है एफए फॉर्मेट असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहां पर 25 मार्क्स का होता है और मिनिमम कितना ले आना है, 10 मार्क्स आपको ले आना है। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आपका 25 का एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आपके कॉलेज में हो सकता है कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आए, हो सकता है इसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए और इसमें से भी आपको 10 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और लास्ट में क्या है, एसएलएस सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट जो आप रूटीन वाइज जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब रिकॉर्ड बनाते हैं, इससे रिलेटेड आपको 25 मार्क्स अलॉट किया गया है और इसमें भी आपको देखिए क्या 10 मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा। तो कॉलेज से कौन कौन मार्क्स मिलेगा, ये पहला सेक्शन और थर्ड, ये तो कॉलेज देता है। इसका मतलब आउट ऑफ 75 यहां पर 50 मार्क्स किसके पास है, कॉलेज में, और बड़े इजीली ले आ सकते, थोड़ा सा सिंसियर होंगे बड़े इजीली आ जाएगा। और आपने कॉलेज में अच्छा कर दिया है तो यहां पर भी एक्सटर्नल एग्जाम में भी आप अच्छा कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये 175 में से थोड़ा ध्यान दीजिए, 175 में से 50 प्लस 50 प्लस 30, सॉरी 50 25 प्लस 25 प्लस 30, इसका मतलब कितना हो गया, 80 मार्क्स तो कॉलेज से ही मिल रहा है, मोर देन 50%। और रिमेनिंग 50% आपको कहां से ले आना है, आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना कैसे इन्होंने एग्जामिनेशन को डिवाइड किया गया। तो हम चाहते हैं आप जब भी प्रिपेयर करें तो शुरू में आपको कॉलेज को ध्यान में करके करें, बाद में जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, जब आप उसको एक साथ एक्यूमुलेट करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बिना बर्डन लिए। जैसे इन्होंने ब्रेकअप किया है मार्क्स का, वैसे आप सिलेबस को ब्रेकअप करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टोटल मार्क का डिवीजन। नेक्स्ट हम सब देख लेते हैं, ये है आपका सिलेबस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप बोलते हैं सर सिलेबस तो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर सबसे पहले है आपके पास डीसी नेटवर्क एनालिसिस। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यहां पर डायरेक्ट करंट के डिफिनेशन के साथ साथ उसके जो पैरामीटर होते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के आपसे कभी केवीएल, कभी केसीएल, कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही सारी चीजें तो पूछे जाने वाले हैं। और यही क्या है, इन सारे चैप्टर का ये बेस यूनिट है। ये खुद फंडामेंटल सब्जेक्ट है और फंडामेंटल का भी फंडामेंटल क्या है, ये पहला चैप्टर। ये बात समझ में आ गई? इसके लिए ये तो इंपॉर्टेंट मार्क्स होता है और इसका वेटेज कितना है, 14 मार्क्स। इसका वेटेज कितना है, 14। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं, नेटवर्क थ्योरम यहां पर पढ़ना बहुत जरूरी है। और क्यों वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो मार्क कैरिंग है सबसे ज्यादा, और ये भी हम आपको बताते हैं ये कठिन नहीं है, ये सब्जेक्ट ही बिल्कुल फंडामेंटल है। आप भरोसा रखें, जैसे आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं यहां पर न्यूमेरिकल भी अगर छोटे मोटे आए या कॉन्सेप्ट भी आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर 18 मार्क्स, ये नेटवर्क थ्योरम, इसमें जो भी थ्योरम आएंगे जैसे थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और सारे रेसिप्रोसिटी, यहां पर बहुत सारे थ्योरम है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और उनके सर्किट्स एप्लीकेशन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। यहां पर किसी भी सर्किट को हम टू पोर्ट में, टू इनपुट टू आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहां पर उसी से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़नी है। अगर कोई नेटवर्क दिया है उसको हम इंपीडेंस के फॉर्म में देख सकते हैं, उसको कंडक्टेंस के फॉर्म में देख सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के फॉर्म में देख सकते हैं। बात समझ में आ रही? इनपुट पे इंपीडेंस, आउटपुट पे कंडक्टेंस, आउटपुट पे इंपीडेंस, इनपुट पे कंडक्टेंस, ऐसे फॉर्मेट में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हो सकता है इनपुट पे करंट हो, आउटपुट पे वोल्टेज, हो सकता है इनपुट पे करंट और वोल्टेज हो, आउटपुट पे करंट वोल्टेज, हो सकता है इनपुट पे वोल्टेज, आउटपुट पे करंट। तो वो सर्किट क्या बनेगी उसके एनालिसिस, तो आप पैरामीटर से यहां पर देखेंगे, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एबीसी पैरामीटर, कैपिटल एबीसी पैरामीटर, ऐसे सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया टू पोर्ट नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास सिंगल फेज एसी एनालिसिस।
यहां पर डीसी, जब सर्किट हम सब एनालाइज करेंगे देखेंगे करंट दो होती है, तो उसमें से एक डीसी होती है एक एसी। जब डीसी के रिस्पेक्ट में सर्किट एनालिसिस करते हैं तो डीसी एनालिसिस, जब एसी करंट के रिस्पेक्ट में सर्किट एनालिसिस करते हैं तो इसी को बोलते हैं सिंगल फेज एसी, और इसी से रिलेटेड 3 फेज एसी भी होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास रेजोनेंस एंड सीरीज पैरेलल सर्किट्स। रेजोनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल चैप्टर। जब हम यहां पर एसी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर कुछ रिएक्टिव एलिमेंट आएंगे, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर अलॉन्ग विथ रजिस्टर। अब कभी कभी ऐसा होगा कि इंडक्टर कैपेसिटर दोनों ही लगे हैं सर्किट में, लेकिन दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो रहा है। जब ये नलीफाई हो रहा होगा तब ये क्या फॉर्म करेगा, रेजोनेंस। तो यहां पर सीरीज और पैरेलल, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पैरेलल के कई, सीरीज के एक ही फॉर्मेट होगा, पैरेलल के कई फॉर्मेट होंगे। हम सब ये सारी बातें वहां पर देखेंगे। अच्छा, इसका भी क्या है, यहां पर देखिए 12 मार्क्स है, तो 14 मार्क्स से आपके 2 चैप्टर, 12 मार्क्स के 2 चैप्टर, 18 मार्क्स का एक चैप्टर जो कि नेटवर्क थ्योरम है। क्लियर हो गया। अब जब आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, हो सकता है आपको ये 2 यूनिट पूछा जाए, हो सकता है कभी कभी ये 3 यूनिट पूछा जाए फर्स्ट असेसमेंट में, और रिमेनिंग यूनिट कहां पर पूछी जा सकती है, सेकंड असेसमेंट में। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीजें थी। नेक्स्ट, जब भी आप इस एग्जाम को यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप जरूर जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से आप गुरुकुल इंजीनियरिंग ये जो ऐप है आप यहां पर डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पर आपको फ्री डेमो लेक्चर्स भी होंगे, और उन लेक्चर्स को आपको क्या करना है, उस लेक्चर को अटेम्प्ट कर लेना है। बात समझ में आया। उन लेक्चर को देखिए और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा लीजिए। ये बात समझ में आ गई। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न, क्या क्वेश्चन पैटर्न होता, अटेम्प्ट और यहां पर मार्क पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, ये सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए, पहला ये क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन टाइप 1। यहां पर 7 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 7 आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन कितने का होता है, 2 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर टाइप होता है क्वेश्चन टाइप 2, यहां पर 4 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 4 आपको 3 अटेम्प्ट करना है, और ईच क्वेश्चन कितने के होते हैं, 4 मार्क्स से होते हैं। तो यहां पर कितने मार्क्स है अलॉटेड है, 12 मार्क्स। बात समझ में आ रहे हैं। यहां पर भी अगेन सेम पैटर्न, Q3 Q2 सेम पैटर्न के हैं, और यहां पर देखिए 4 मार्क्स के ईच होते हैं, 12 मार्क्स इसको भी अलॉट किया गया है। अब नेक्स्ट, जब क्वेश्चन टाइप 4 है, जब यहां पर जाते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 5 आपको 3 अटेम्प्ट करना है, ईच 4 के हैं, और यहां पर कितने हो जाएंगे, 12 मार्क्स का, ये भी अलॉटमेंट है। नेक्स्ट है आपके पास 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन टाइप 5, यहां पर आउट ऑफ 3 आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, ईच 6 मार्क्स के होते हैं, तो 2 के कितने हैं, 12 मार्क्स। सिमिलरली लास्ट भी जो है अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ टोटल 3, तो ये भी, ये टाइप और ये टाइप दोनों ही सेम टाइप के हैं, और यहां पर 12 मार्क्स। इसका मतलब ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन वो कितने पार्ट में डिवाइड किए गए, 12 मार्क्स, अगर हम पहले को छोड़ दें। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, एग्जाम का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हम सब यहां पर देख लिया है। लास्ट में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको और डाउट होता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर यहां पर दिया गया, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को यहां पर डेफिनेटली सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप जरूर, अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या चीजें आती हैं, अगर आपको नेटवर्क में डिफिकल्टी फील होती है या आपके पास डिफिकल्टी का फीडबैक है, तो हम आपको प्ले स्टोर के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। आप जाइए जरूर, गुरुकुल एकेडमी का जो इंजीनियरिंग एकेडमी है उसका ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पर अपने रजिस्टर करके जो फ्री डेमो लेक्चर्स उसको जरूर देखिए। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और आपको लगता है कि सारी चीजें हमें, ये जो लेक्चर बने हैं ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो आप ज्वाइन भी कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें रही आपको इससे रिलेटेड। इस लेक्चर में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए के लिए धन्यवाद। जय हिंद।